नमः संस्कृता मित्रों, आप सभी का हमारे इस संस्कृत साहित्य नामक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग नेट जीआरएफ से संबंधित जो मनुस्मृति के अध्याय प्रथम, द्वितीय और सप्तम लगे हैं, उसी को पढ़ने का हम लोगों का लक्ष्य है। उसी क्रम में हम लोग द्वितीय अध्याय को देख रहे हैं। तो हम लोगों ने गत पाठों में जो है द्वितीय अध्याय के 60 श्लोक संख्या तक देखा। आज हम लोग उसके आगे चलते हैं। तो अब श्लोक आता है ए, और इसमें कहा जा रहा है कि अनुष्णाभि अफेनाभि अद्भिः तीर्थेन धर्मवित् और शौचेत्सु सर्वदा आचमेत एकांते प्राग उदंगमुखः। ठीक है, तो यहाँ पर जो है शौचेत्सु और धर्मवित् इनको कर्ता बनाना है। ठीक, धर्मवित् शौचेत्सु अर्थात धर्म को जानने वाला जो और सोच की इच्छा रखने वाला अर्थात पवित्रता की इच्छा रखने वाला जो वह ब्रह्मचारी है, उसके लिए अनुष्णाभि अफेनाभि, ठीक है, अर्थात जो अनुष्ण जल हो, ठीक है, अर्थात उष्ण से रहित हो, इस प्रकार का जल हो और फैन से रहित हो हैं, और तीर्थेन अद्भि अर्थात तीर्थों का जो जल हो, ऐसे जल से ये पराग और उदंग मुखा भूत्वा अर्थात कि पूर्व की ओर अथवा उत्तर की ओर अपना मुख करके और सर्वदा आचमेत एकांत में बैठ करके और सर्वदा आचमेत अर्थात निरंतर आचमन करना चाहिए। इस प्रकार का जो ब्रह्मचारी होगा वह ब्रह्मचारी क्या होता है, तो पवित्रता से युक्त होता है। ठीक, इस कारिका को हम लोगों ने देखा। पुनः देखते हैं। अनुष्णाभि अफेनाभि अद्भिः तीर्थेन धर्मवित् शौचेत्सु सर्वदा आचमित एकांते प्रांग उदंग मुखः। ठीक, अग्रिम कारिका पर हम लोग चलेंगे अब। तो अग्रिम कारिका आती है ए, तो यह कारिका है। तो इस कारिका में आप कह रहे हैं कि इस कारिका में कहा क्या गया है, तो इस कारिका में जो है आचमन के समय ली जाने वाली जल की मात्रा का कथन करते हैं कि आचमन के समय कितनी मतलब जब हम लोग जल में स्नान करते हैं तो उस समय कब कितने जल में स्नान करना चाहिए, ये इसमें बतलाते हैं किसको। ठीक, तो कहते हैं हृदगाभि पूजये विप्रः कंठगाभिस्तु भूमिपः वैश्योद्भि प्रासिताभिस्तु शूद्रास्पृष्टाभिरन्ततः। ठीक है, मतलब कि जो विप्र है अर्थात ब्राह्मण है, उसके लिए हृदगाभि पूजये अर्थात कि हृदय तक जल में उतरना चाहिए, उतने से ही वो क्या हो जाता है, पवित्र हो जाता है। और कंठगाभिस्तु भूमिपः अर्थात कि जो भूमिपः है अर्थात कि जो क्या है, क्षत्रिय है, उसके लिए कंठ तक जल में उतरना चाहिए। और वैश्योद्भि प्रासिताभिस्तु अर्थात वैश्य के लिए कहाँ तक जल में उतरना चाहिए, तो कहते हैं प्रासिताभि। ठीक है, प्रासिताभि अर्थात मुख तक। ठीक, प्रासित का अर्थ मुख होता है, तो प्रासित तक उसके लिए क्या करना चाहिए, जल में उतरना चाहिए। और शूद्रः स्पृष्टाभिः अंततः मतलब कि शूद्र जो है उसके लिए कहाँ तक स्पर्श करना चाहिए जल का, तो अंततः अर्थात कि संपूर्ण जो शरीर है उसके लिए डुबो करके जल में और स्नान करना चाहिए अर्थात आचमन करना चाहिए। ठीक, तो इसको उससे लिया। अब पुनः एक बार इस कारिका को देखेंगे। तो हृदगाभि पूजये विप्रः कंठगाभिस्तु भूमिपः वैश्योद्भिः प्रासिताभिस्तु शूद्रः स्पृष्टम अभि अरन्ततः। ठीक है, इस प्रकार से इसमें कहा गया है। पुनः अब हम लोग अग्रिम कारिका पर चलेंगे। तो अग्रिम कारिका आती है और अग्रिम कारिका का जो वर्ण विषय है उसमें यज्ञोपवीत धारण करने की स्थिति और उनके विशिष्ट नाम दिखलाए गए हैं। ठीक, कि किस प्रकार से यज्ञोपवीत धारण करने से किस प्रकार की स्थिति होती है। ठीक, तो वही कहते हैं इस कारिका में कि उद्धूते दक्षिणे पाणौ उपवीत्युच्यते द्विजः सभ्ये प्राचीनावीति निवीति कंठ सज्जने। ठीक है, इसका एक बार भाव समझ लीजिए कि इसका भाव क्या है। जैसे कि हम लोग जब यज्ञोपवीत धारण करते हैं तो यज्ञोपवीत बाएं कंधे के ऊपर और दाहिने हाथ के नीचे रहता है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, जब कोई कार्य करते हैं तो उसको इस ओर से उठा करके अर्थात दाहिने ओर से उठा करके वो बाएं कंधे पर डाल लेते हैं। ठीक, कभी कभी इस साइड से उठा करके और इस दाहिने कंधे पर ही डाल लेते हैं।
या फिर कभी कभी गले में लपेट लेते हैं। ठीक, तो ये जो क्रियाएं हैं, इन तीनों क्रियाओं के भिन्न भिन्न नाम हैं। ठीक, तो उसी के लिए इसमें कहते हैं कि उद्धूते दक्षिणे पाणौ उपवीत्युच्यते द्विजः। ठीक है, उपवीति किसको कहते हैं? तो इस कारिका में कहते हैं कि दाहिने हाथ से जो है दक्षिणे पाणौ उद्धूते द्विजः उपवीते। ठीक, कि जो है दाहिने हाथ को उठाकर ग्रहण करने पर द्विज अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जब क्या करते हैं, इसको बाएं इस पर डाल लेते हैं। ठीक है, अर्थात बाएं कंधे पर क्या करते हैं, डाल देते हैं। ठीक है, तो यह जो तीन स्थितियां हैं, इनके नाम क्रमशः हैं कि इस ओर से दाहिने हाथ के नीचे से उठाकर बाएं कंधे पर डालने के लिए उपवीति नाम से कहते हैं, और फिर जब हम लोग उसी के लिए उठा करके और यदि इसी दाहिने कंधे पर डाल लेते हैं तो उसको आवीति कहते हैं, और यदि उसको गले में लपेट लेते हैं यज्ञोपवीत को तो उसके लिए जो है निवीति नाम से कहा जाता है। ठीक, वही कहते हैं कि उद्धूते दक्षिणे पाणौ। ठीक, और उपवीत्युच्यते द्विजः, उपवीति कहते हैं, अर्थात दक्षिण हाथ से उठा करके और बाएं स्कंध पर डाल लेना उपवीति कहलाता है। और सभ्ये प्राचीनावीति। ठीक, अर्थात इसी कंधे पर, दाहिने कंधे पर यदि डाल देते हैं तो उसको कहते हैं प्राचीन आवीति। ठीक है, और निवीति कंठ सज्जने, अर्थात निवीति कहते हैं कंठ में बांध लेने के लिए। तो ये तीन स्थितियां अर्थात तीन प्रकार की स्थितियां इस कारिका में दिखलाई गई। पुनः इस कारिका को हम लोग पढ़ेंगे। उद्धूते दक्षिणे पाणावुप वीत्युच्यते द्विजः सभ्ये प्राचीन आवीति निवीति कंठ सज्जने। ठीक, इस प्रकार से इस कारिका में कहा गया। अग्रिम कारिका पर आते हैं। तो यह जो कारिका, इसमें ब्रह्मचारी द्वारा धारण की गई सामग्री तथा आवश्यक वस्तुओं के संबंध में इस कारिका को कहते हैं, और कहते हैं कि मेखलाम अजिनम दंडम उपवीतम कमंडलुम अप्सु प्रास्य विनष्टानि गृह्णीतान्यानि मंत्रवत। ठीक, मतलब कह रहे हैं इसमें कि गृहीत अन्यानि मंत्रवत, इस प्रकार से है। तो कहते हैं कि मेखला, ठीक, जो कमर में बांधते हैं वो मेखला हो गई, और अजिन अर्थात कि जो चर्म वस्त्र है वह, और कहते हैं दंडम अर्थात दंड। ठीक, और उपवीत और कमंडलू, और तो इस प्रकार से जो गिनाया गया मेखला, अजिन 2, दंड, उपवीत 4 और कमंडलू, यह जो 5 चीज़ें हैं। ठीक है, यह जो क्या है 5 चीज़ें हैं, इनके लिए अपसु प्रास्य विनष्टानि। ठीक, इनके लिए क्या करना चाहिए, यह जो जब विनष्ट हो जाए तो इनको अपसु अर्थात जल में क्या करना चाहिए, प्रास्य अर्थात बहा देना चाहिए। ठीक है, और गृह्णीतानि अन्यानि मंत्रवत, अर्थात कि मंत्र के अनुसार अन्यानि अर्थात दूसरे जो ये मेखला, अजिन, दंड और उपवीत और कमंडलू हैं, इनके लिए क्या करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, तो ये इसमें दिखलाया गया है। पुनः एक बार और पढ़ेंगे कारिका को। तो क्या है कि मेखलाम अजिनम दंडम उपवीतम कमंडलुम अप्सु प्रास्य विनष्टानि गृह्णीतान्यानि मंत्रवत, अर्थात अन्यानि मंत्रवत गृहीत, अर्थात दूसरी जो ये तत्त चीज़ें हैं उनको ग्रहण करना चाहिए मंत्र के द्वारा। ठीक है, इस प्रकार से कहा। अग्रिम कारिका पर आते हैं। तो अग्रिम कारिका आती है ए। तो इसमें कह रहे हैं अब कि इसके पश्चात केशांत संस्कार की जो है एक प्रकार की आयु दिखलाते हैं इस कारिका में, कि केशांत संस्कार किस वर्ण का किस आयु में करना चाहिए। ठीक, तो कहते हैं कि केशान्तः षोडशे वर्षे ब्राह्मणस्य विधीयते राजन्यबन्धुर्द्वाविंशे वैश्यस्य द्व्यधिके ततः। ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि जो केशांत संस्कार है 16 वर्ष में ब्राह्मण का करना चाहिए। ठीक है, और राजबंधु का, ठीक है, राजनी बंधु इसमें कहा है, अर्थात क्षत्रिय का कितने वर्ष में करना चाहिए, तो द्वाविंशे वर्षे, अर्थात कि 22वें वर्ष में राजा का केशांत, राजा अर्थात क्षत्रियों को केशांत संस्कार करना चाहिए। ठीक है, और फिर कहते हैं वैश्यस्य द्व्यधिके ततः, तथा अर्थात राजात द्व्यधिके, अर्थात राजा की जो वर्ष है अर्थात 22 वर्ष से में 2 और ऐड कर दीजिए, अर्थात 24 वर्ष में वैश्य को क्या करना चाहिए, केशांत संस्कार करना चाहिए। ठीक है, तो यही इसमें दिखलाया गया है। पुनः एक बार पढ़ते हैं। तो कहते केशांतः षोडशे वर्षे ब्राह्मणस्य विधीयते राजन्यबन्ध्योर्द्वाविंशे वैश्यस्य द्व्यधिके ततः। ठीक है, इस प्रकार से। अब अग्रिम कारिका पर चलेंगे। तो 55 नंबर के बाद अब कारिका आती है
सॉरी 65 नंबर कारिका तक देख लिया। 65 के बाद अब कारिका आती है 66 नंबर की। तो इस कारिका में जो दिखलाया गया है, इसमें स्त्रियों के मंत्र रहित संस्कारों का निर्देश किया गया है कि स्त्रियों के मंत्र रहित कौन कौन से संस्कार होते हैं। ठीक, तो वही कहा है कि अमंत्रिका तु कार्येयम स्त्रीणाम आवृद अशेषतः संस्कारार्थम शरीरस्य यथा कालम यथा क्रमम। ठीक है, तो कहते हैं इसमें कि स्त्रियों के ये सभी संस्कार आदि क्रियाएं जो क्रियाएं हैं, तो शास्त्रोक्त समय के अनुसार शास्त्रोक्त क्रम से क्या करना चाहिए, शरीर के संस्कार के लिए वैदिक मंत्रों के बिना करनी चाहिए। ठीक है, आवृत अशेषतः। ठीक है, तो आमंत्रिका तु कार्यम स्त्रीणाम आवृत अशेषतः, मतलब स्त्रीणाम इयम अशेषतः आवृत, मतलब कि स्त्रियों के जो इयम अशेषतः आवृत, आवृत का अर्थ होता है संस्कार और अशेषता अर्थात संपूर्ण। ठीक, तो संपूर्ण ये सब संस्कार स्त्रियों के यथा कालम यथा क्रम, अर्थात कि शास्त्रों में जिस काल में और जिस क्रम से बतलाए गए हैं, वो सारे के सारे शरीर के संस्कारों को आमंत्रिका कार्य अर्थात कि मंत्रों से रहित होकर के करना चाहिए, अर्थात कि उसमें मंत्रों की कोई आवश्यकता नहीं है, मंत्रों से रहित होकर के करना चाहिए। ठीक है, तो आमंत्रिका कार्य। और फिर अब इस प्रकार से इसमें कहा है, वही कहते हैं कि आमंत्रिका तो कार्यम इयम स्त्रीणाम आवृत अशेषतः, अर्थात आवृत अर्थात अशेष अर्थात संपूर्ण, आवृत अर्थात संस्कार को इयम अशेषतः आवृत स्त्रीणाम आमंत्रिका तो शरीरस्य संस्कारार्थम यथा कालम यथा क्रमम कार्येत, अर्थात करना चाहिए। पुनः एक बार पढ़ेंगे, आमंत्रिका तु कार्येयम स्त्रीणाम आवृतशेषतः संस्कारार्थम शरीरस्य यथा कालम यथा क्रमम। ठीक है, अग्रिम कारिका पर चलेंगे। तो अग्रिम कारिका आती है और इस कारिका में अब कहते हैं कि स्त्रियों के संस्कार के संबंध में पुनः ग्रंथकार कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, तो वैवाहिको विधि स्त्रीणाम संस्कारो वैदिकः स्मृतः पति सेवा गुरुवासो गृहार्थो अग्नि परिक्रिया। ठीक है, मतलब इसमें कह रहे हैं कि वैवाहिको विधि स्त्रीणाम संस्कारो वैदिकः स्मृतः, कि स्त्रियों की जो वैवाहिक विधि होती है, ठीक है, उसी के लिए क्या समझना चाहिए, तो स्त्रियों का वेद के अनुसार संस्कार किया हुआ समझना चाहिए। ठीक है, और पति सेवा गुरुवास, मतलब कि स्त्रियों का जो पतियों की जो क्या है सेवा है, उसी के लिए क्या समझना चाहिए, गुरु के गृह में वास समझना चाहिए। और गृहार्थो अग्नि परिक्रिया। ठीक है, अर्थात कह रहे हैं कि गृहार्थो मतलब गृह कार्य जो हैं, घर के जो कार्य हैं, काम काज हैं, ठीक है, उनके लिए क्या समझना चाहिए, तो अग्नि परिक्रिया अर्थात कि यज्ञ समझना चाहिए, यज्ञ आहुति समझना चाहिए। अर्थात इस जो कारिका है, इस कारिका में ऐसा दिखलाया गया है कि उनके लिए कोई वैदिक जो अन्य संस्कार हैं उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। जो संस्कार उनके होते हैं, जैसे वैवाहिक संस्कार हो गया, पति की सेवा करना हो गया, गृह के कार्य करना हो गया, यही उनकी एक प्रकार की क्या है, तो उनके संस्कार हैं। ठीक है, तो उनको इन्हीं संस्कारों में रहना चाहिए, वही कहा है। ठीक है, उसी के लिए वैदिक संस्कार स्त्रियों का क्या है, तो वही विवाह रूपी विधि होना ही उनका वैदिक संस्कार है। और गुरु के गृह में जिस प्रकार से ब्रह्मचारी लोग वास करते हैं, तो स्त्रियों को उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उनके लिए पति के घर में वास करना ही क्या है, पति की सेवा करना, पति के गृह में वास करना ही क्या है, गुरु के गृह में वास करने के तुल्य है। ठीक है, और उनको यज्ञ आहुति करने की कोई आवश्यकता नहीं, उनके लिए गृह के कार्य करना ही यज्ञ आहुति के समान है। ठीक, तो वही इसमें कहते हैं कि वैवाहिको विधि स्त्रीणाम संस्कारो वैदिका स्मृतः पति सेवा गुरुवासो गृहार्थो अग्नि परिक्रिया। ठीक, अग्रिम कारिका पर चलते हैं। तो अग्रिम कारिका आती है और इस कारिका में कहते हैं अब कि यहाँ तक जो हम लोगों ने कहा है, ठीक है, अग्रिम मतलब कि 40 कारिका से लेकर के अथवा उससे और पहले से लेकर के हम लोगों ने उपनयन संस्कार विषयक जो प्रकरण है, वो उपनयन संस्कार विषयक प्रकरण यहाँ पर समाप्त होता है। अब इससे आगे जो है कर्मयोग को दिखला रहे हैं। ठीक है, और कर्मयोग के बारे में दिखलाते हुए कहते हैं कि ऐसा प्रकृत्यो द्विजातीनाम औपानायनिको विधि, और कहते हैं उत्पत्ति व्यंजक पुण्य कर्मयोगम निबोधत। ठीक, मतलब कहते हैं कि उत्पत्ति व्यंजक, ठीक, कि ऐसा द्विजातीनाम उपनायको विधि, सा विधि कीदृशी अस्ति, तो उत्पत्ति व्यंजक, मतलब कि उत्पत्ति
का द्योतक होती है। उत्पत्ति का द्योतक वह विधि मतलब वह संस्कार कैसे होते हैं? तो कहते हैं कि जन्मादि जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते, अर्थात जन्म से तो सभी लोग शूद्र उत्पन्न होते हैं, लेकिन संस्कार से ही द्विज कहे जाते हैं। ठीक, तो कहते हैं कि वह जो मतलब कि उसका जब संस्कार होता है तो दूसरा जन्म होता है। ठीक, तो उत्पत्ति के व्यंजक हैं वह, मतलब कि पुनः उत्पत्ति के वो सब संस्कार के हैं व्यंजक हैं। तो उत्पत्ति व्यंजकः एषा द्विजातीनाम् औपनायनिकः एषा यह विधि अस्ति सा विधि प्रोक्ता, मतलब कही गई है। अब कहते हैं कर्म योगम निबोधत, मतलब भृगु ऋषि कहते हैं कि अब आप लोग कर्म को समझिए, कर्म को जानिए। ठीक है, इस प्रकार से कहते हैं। पुनः एक बार पढ़ेंगे तो ऐसा प्रोक्तो द्विजातीनाम, ठीक है, पुनः एक बार पढ़ेंगे तो क्या कह रहे हैं कि ऐसा प्रोक्तो द्विजातीनाम औपनायनिको विधि ही, ठीक है, उत्पत्ति व्यंजकः पुण्यः, ठीक है, इस प्रकार की वो विधि के बारे में कह दिया। अब कहते हैं कर्म योगम निबोधत, मतलब कर्म योग को समझिए। ठीक, इस प्रकार से कहा। अग्रिम कारिका पर चलेंगे तो अग्रिम कारिका आती है ए। तो इस कारिका में अब कहते हैं कर्मयोग का प्रकरण आरंभ करके और कहते हैं कि उपनयन संस्कार के बाद शिष्य के प्रति गुरु की जो है कर्तव्य क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, तो कहते हैं कि उपनीय गुरु शिष्यः शिक्षेच्छौचमादितः, ठीक है, और आचारमग्निकार्यं च संध्योपासनमेव च, अर्थात कहते हैं कि गुरु शिष्य का उपनयन संस्कार करके सबसे पहले उसे पवित्रता, आचार और यज्ञ कर्म तथा संध्योपासना की क्या करे, शिक्षा देवे। ठीक है, कि उपनीय गुरु शिष्यम, ठीक, गुरु शिष्यम उपनीय और आदितः, अर्थात सबसे पहले क्या करे तो शौचम अर्थात पवित्रता, आचार और अग्नि कार्य अर्थात यज्ञ इत्यादि की और संध्योपासन इत्यादि की एवं शिक्षेत, अर्थात इसी की क्या देना चाहिए, शिक्षा देना चाहिए। ठीक है, वही कहा है उपनीय गुरु शिष्यम शिक्षेत शौचमादितः आचार्यमग्निकार्यं च संध्योपासनमेव च। ठीक है, इस प्रकार से इसमें दिखलाया है। फिर आप कहते हैं अग्रिम कारिका में पुनः एक बार इसको पढ़ते हैं। उपनीय गुरु शिष्यम शिक्षेत शौचमादितः, ठीक, उपनीय गुरु शिष्यम शिक्षेत शौचम आदितः और आचारम अग्निकार्यम च संध्योपासन में, अर्थात चार चीज़ों को सिखलाने के लिए कहा। शौच पवित्रता, आचार अग्निकार्य अर्थात यज्ञ कार्य और संध्योपासन, इन चार कार्यों को सबसे पहले सिखाना चाहिए। ठीक, अब अग्रिम कारिका पर आते हैं तो अग्रिम कारिका ये है, इसमें कहते हैं कि तत्पश्चात अध्यापन योग्य शिष्य की विशेषताओं का उल्लेख करते हैं कि उसको अध्यापन के योग्य जो क्या शिष्य है वो क्या क्या उसमें विशेषता होनी चाहिए। ठीक, तो कहते हैं कि अध्येस्यमाणस त्वचान्तो यथाशास्त्रम उदङ्मुखः ब्रह्मांजलिकृतोऽध्याप्यो लघुवासा जितेन्द्रियः। ठीक है, अर्थात इस कारिका में कहना चाह रहे हैं कि क्या होना चाहिए, तो कहते हैं कि अध्येस्यमाण अर्थात कि जो अध्ययन करने का जो इच्छुक है उसके लिए अध्येस्यमाणस्त्वचान्तो यथाशास्त्रम उदङ्मुखः, अर्थात यथाशास्त्रम आचन्तः उदङ्मुखः प्राञ्जलिकृतः। ठीक है, कि शास्त्रोक्त विधि के द्वारा आचमन किया हुआ, यथाशास्त्रम आचन्तः, आचन्तः का अर्थ है आचमन किया हुआ। ठीक, तो शास्त्रोक्त विधि से यथाशास्त्रम आचन्तः, शास्त्रोक्त विधि से आचमन किया हुआ। ठीक है, और उत्तर की दिशा की ओर मुख करके बैठा हुआ, उदङ्मुखा बैठा हुआ। ठीक, और फिर कहते हैं ब्रह्मांजलि कृतोऽध्याप्यो लघुवासा जितेन्द्रियः। ठीक है, कि कह रहे हैं कि ब्रह्मांजलि कृतो अर्थात ब्रह्मांजलि किया हुआ, उत्तर की दिशा की ओर बैठा हुआ, ब्रह्मांजलि कृता हुआ और शास्त्र के अनुसार आचमन किया हुआ, चार चीज़ें दिखला दी हैं। ठीक है, और फिर कहते हैं कि लघुवासा जितेन्द्रियः। ठीक है, और लघुवासा का अर्थ होता है कि छोटे वस्त्र पहना हुआ, छोटे वस्त्र मतलब कि हल्के वस्त्र, ढीले वस्त्र पहना हुआ। ठीक है, और जितेन्द्रियः इंद्रियों को वश में रखने वाला, जो इस प्रकार का जो शिष्य हो उसके लिए अध्याप्य अर्थात अध्ययन कराना चाहिए। ठीक, तो इस प्रकार से इसमें कहा। पुनः एक बार देखेंगे हम लोग तो क्या कहते हैं कि अध्येस्यमाणस त्वचान्तो
यथा शास्त्रम उदंगमुखः ब्रह्मांजलिकृतोऽध्याप्यो लघुवासा जितेन्द्रियः। ठीक है, इस प्रकार से इसमें कहा है। अब हम लोग अग्रिम कारिका पर चलेंगे। तो अग्रिम कारिका आती है 71 नंबर। ठीक है, तो यह जो कारिका है, इस कारिका में पुनः ब्रह्मांजलि के संबंध में विस्तार से कहते हैं। ठीक, और कहते हैं कि ब्रह्मारंभे अवसाने च पादौ ग्राह्यो गुरोः सदा संहत्य हस्तावध्येयम सही ब्रह्मांजलि स्मृतः। ठीक है, कि कहते हैं कि ब्रह्मारंभे अवसाने च पादौ ग्राह्यो गुरोः सदा, कि ब्रह्मारंभे, ब्रह्म का अर्थ होता है वेद और आरंभ का अर्थ शुरुआत में। ठीक, अर्थात जब वह वेद पढ़ने के लिए बैठे, वेद का अध्ययन करने के लिए बैठे, तो वेद के अध्ययन के आरंभ में क्या करना चाहिए, तो कहते हैं इस कारिका के माध्यम से कि ब्रह्मारंभे अवसाने च। ठीक है, कि ब्रह्मारंभे अर्थात वेद के आरंभ में, और अवसान अर्थात कि वेद के बाद में, पादौ ग्राह्यौ गुरोः सदा अर्थात सदा, अर्थात सदा सर्वदा ही क्या करना चाहिए, गुरु के दोनों चरणों को क्या करना चाहिए, ग्राह्यौ अर्थात छूना चाहिए। ठीक, और संहत्य हस्तावध्येयम सही ब्रह्मांजलि स्मृतः। ठीक है, कि संहत्य हस्तावध्येयम अर्थात हस्तौ संहृत्य अध्येयम। ठीक है, संहृत्य है, संहत्य नहीं, संहृत्य हस्तौ अध्येयम अर्थात अध्ययन करना चाहिए। किस प्रकार से, तो हस्तौ हस्तौ अर्थात कि हाथों को जो है क्या करके, तो हाथों को जोड़ करके क्या करना चाहिए, समृत अर्थात हस्तौ समृत अर्थात हाथों को जोड़ करके अध्ययम अर्थात अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, और सही ब्रह्मांजलि स्मृतः। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हम लोग करते हैं अथवा किया जाता है, उसी के लिए क्या कहते हैं, सा अर्थात इस प्रकार से हाथ जोड़ करके अध्ययन करना, इसी को ही क्या कहते हैं, ब्रह्मांजलि कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से दिखाया। पुनः एक बार पढ़ते हैं। तो ब्रह्मारंभे अवसाने च पादौ ग्राह्यो गुरोः सदा संहृत्य हस्तावध्येयम सही ब्रह्मांजलि स्मृतः। ठीक है, इस प्रकार से इस कारिका में कहा गया। पुनः अब हम लोग अग्रिम कारिका पर देखेंगे। तो अग्रिम कारिका आती है अब कि अग्रिम कारिका का वर्ण विषय है 1 नंबर। अग्रिम कारिका ये है। अग्रिम कारिका में कहते हैं कि गुरु के जो पाँव हैं, उन पाँव को किस प्रकार से छूना चाहिए। ठीक, उसकी छूने की जो कला है वो किस प्रकार की होनी चाहिए। ठीक, तो कहते हैं व्यत्यस्त पाणिना कार्यम उपसंग्रहणम गुरोः सभ्येन सभ्यः स्पृष्टव्यो दक्षिणेन च दक्षिणः। मतलब कह रहे हैं इस कारिका में कि व्यत्यस्त पाणिना, ठीक है, व्यत्यस्तः पाणि यस्य सः व्यत्यस्त पाणि, और तेन व्यत्यस्त पाणिना पुरुषेण उपसंग्रहणम गुरोः कार्यम अर्थात गुरु का क्या करना चाहिए, तो उपसंग्रहणम। ठीक है, उपसंग्रहण का अर्थ होता है चरण वंदन करना चाहिए। ठीक, और किस प्रकार से, तो कहते हैं सभ्येन सभ्यः। ठीक है, अर्थात कि दाहिने से दाहिना और दक्षिणेन च दक्षिणा, वाएं से वायां, जो मतलब कि सभ्येन सभ्य अर्थात कि जो है दाहिना जो हाथ है उससे दाहिना पैर, और बाएं जो हाथ है उससे बायां पैर क्या करना चाहिए, स्पृष्टव्य अर्थात छूना चाहिए। ठीक है, तो ये इस कारिका का भाव है। पुनः हम लोग पढ़ते हैं श्लोक को। तो क्या कहा है कि व्यत्यस्त पाणिना कार्यम उपसंग्रहणम गुरोः सभ्येन सभ्यः स्पृष्टव्यो दक्षिणेन च दक्षिणः। ठीक है, इस प्रकार से इसमें कहा गया है। अब हम लोग अग्रिम कारिका पर चलेंगे। तो अग्रिम कारिका आती है 73 नंबर। तो इसके पश्चात अध्यापन विधि का क्या करते हैं, कथन करते हैं। ठीक है, कि किस प्रकार से अध्यापन कराना चाहिए। तो अध्यापन विधि का कथन करते हुए कहते हैं कि अध्येष्यमाणं तु गुरुर् नित्य कालम अतंद्रितः अधिस्वभो इति ब्रूयात् विरामो अस्तु इति चारमेत। ठीक है, कि अध्येष्यमाणं तु गुरुः नित्य कालम अतंद्रितः। ठीक, मतलब कह रहे हैं कि गुरु नित्यम कालम अतंद्रितः। अतंद्रितः का अर्थ होता है कि आलस्य को छोड़ करके नित्य प्रतिदिन गुरु को क्या करना चाहिए, तो अध्येष्यमाणं शिष्यम अर्थात कि अध्ययन की इच्छा रखने वाले शिष्य के लिए क्या करना चाहिए, तो अधिस्वभो इति ब्रूयात्।
ठीक है। अर्थात जब पाठ शुरू किया जाए, अध्ययन शुरू किया जाए, तो उस समय क्या करना चाहिए कि अधिस्वभो, इस प्रकार के वचन बोलना चाहिए। ठीक। और विरामो अस्तु आरमेत, ठीक, मतलब कि जब विराम होना लगे तो विराम के समय क्या कहना चाहिए कि विरामः अस्तु, ठीक है, अर्थात अब विराम हो, इस प्रकार के वाक्य बोलना चाहिए। किसको? गुरु को। ठीक। वही इस कारिका में कहा है कि अध्यस्यमाणं तु गुरुः नित्यकालं मतन्द्रितः अधिस्वभो इति ब्रूयात् विरामो अस्तु इति च आरमेत, इस प्रकार से इस कारिका में कहा गया है। पुनः अब अग्रिम कारिका पर चलते हैं हम लोग। तो अब कारिका आती है 74 नंबर कारिका। तो यह जो कारिका, इस कारिका में वेदाध्ययन की विधि को बतलाया गया है। ठीक, कि वेदाध्ययन की विधि किस प्रकार की होती है। तो कहते हैं कि ब्राह्मणः प्रणवं कुर्यात् आदौ अन्ते च सर्वदा श्रवत्येन ओंकृतं पूर्वं पुरस्ताच्च विशीर्यति। ठीक है, मतलब कहते हैं कि ब्राह्मणः किं कर्तव्यं, तो प्रणवं कुर्यात्, मतलब कि प्रणव का उच्चारण करना चाहिए, अर्थात ओम का उच्चारण करना चाहिए। कब? तो कहते हैं आदौ च और अंते च, अर्थात आदि में भी करना चाहिए और अंत में भी करना चाहिए। जब पढ़ना शुरू करें तब भी ओम का उच्चारण करना चाहिए, और जब पाठ का क्या करें, अंत करें, अर्थात पढ़ना समाप्त करें तब भी क्या करना चाहिए, ओम, इस प्रकार से बोल करके और पाठ को समाप्त करना चाहिए। तो पाठ के अंत में भी क्या करना चाहिए, ओम का उच्चारण करना चाहिए। तो इस प्रकार से कहा। और कहते हैं कि यदि इस प्रकार से नहीं कहते हैं तो कहते स्रवति न ओंकृतं पूर्वम, यदि पहले यदि ओंकार नहीं किया है तो स्रवति, अर्थात कि नोंकृतम, यदि ओंकार का उच्चारण नहीं किया तो स्रवति, किम स्रवति, तो पुरस्ताच्च और पूर्वम पुरस्ताच्च विशीर्यति, अर्थात पूर्व में जो पढ़ा है वह और बाद में जो पढ़ोगे वो दोनों ही क्या होता है, विशीर्यति, अर्थात भूल जाता है। इसलिए पाठ के पहले, शुरू में और लास्ट में ओम कहना चाहिए। ठीक है, वही कहते हैं ब्रह्मणः प्रणवं कुर्यात् आदौ अन्ते च सर्वदा श्रवति नोंकृतं पूर्वं पुरस्ताच्च विशीर्यति। ठीक है, इस प्रकार से कहते हैं। अब अग्रिम कारिका पर चलते हैं इसी क्रम में। तो आती है 75 नंबर कारिका। ठीक, तो इस कारिका में कहते हैं अब कि तदंतर ओंकार के उच्चारण के अधिकारी को बताते हैं कि ओंकार उच्चारण का अधिकारी कौन है। तो कहते हैं प्राकुलान पर्युपासीनः पवित्रश्चैव पावितः प्राणायामस्त्रिभिः पूतस्तत् ओंकारम अर्हति। ठीक है, कहते हैं कि प्राकुलान पर्युपासीनः, मतलब कि प्राक अर्थात पूर्व की ओर निकली हुई नौकों वाले। ठीक है, कुल का अर्थ होता है नौक, नौक अर्थात जो आसन होता है उसमें नौक नहीं निकली रहती हैं आसनों की, क्योंकि घास का आसन रहता है तो उसमें नौक निकली रहती हैं। ठीक, तो वह जो नौक हैं वह यदि प्राकुलान, मतलब कि पूर्व की ओर उनका मुख होना चाहिए। इस प्रकार की प्राकुलान आसन पर पर्युपासीना अर्थात बैठा हुआ, और पवित्रश्चैव पाविता, अर्थात कि पवित्र के द्वारा जो क्या है, पावित है, अर्थात कि पवित्र किया हुआ है। इस प्रकार का प्राणायाम स्त्रिभिः पूता, अर्थात कुंभक, रेचक और पूरक इत्यादि जो 3 प्रकार के प्राणायाम बताए जाते हैं, उन 3 प्रकार के प्राणायामों के द्वारा पूता अर्थात कि पवित्र जो ब्रह्मचारी होता है उसके लिए ओंकारम अर्हति, अर्थात वह ओंकार का उच्चारण करने के योग्य होता है। ठीक है, वही इस कारिका में दिखलाया गया है कि प्राकुलान पर्युपासीनः पवित्रश्चैव पावितः प्राणायाम स्त्रिभिः पूतस्तत् ओंकारम अर्हति। ठीक है, इस प्रकार से इस कारिका में दिखलाया गया है। अब अग्रिम कारिका पर चलते हैं हम लोग। तो अग्रिम कारिका आती है 76 नंबर कारिका। तो इस कारिका में इसके पश्चात ओंकार की उत्पत्ति का उल्लेख करते हैं और कहते हैं कि अकारम चाप्युकारम च मकारम च प्रजापति वेद त्रयात् निर्दुहद भूर्भुवः स्वरितीति च। ठीक है, मतलब कहते हैं कि अकारम च, मतलब ओंकार में 3 अक्षर होते हैं, अकार, उकार और मकार। तो कहते हैं अकारम च उकारम च अकारम चापि उकारम च मकारम च प्रजापति, अर्थात ब्रह्मा वेद त्रयात् निर्दुहद। ठीक, भूर्भुवः स्वरिति च, अर्थात अकार, उकार और मकार, और ये ओंकार हो गया, और भूर्भुवः स्वः, इस प्रकार की जो 3 व्याहृति है, महाव्याहृति, इनके लिए प्रजापति ही वेद त्रयात् निर्दुहद, अर्थात कि
वेद त्रय अर्थात ऋग यजु साम, यह जो वेद त्रय हैं इनसे क्या किया उसने, दुहा है अर्थात उसी से इनको निर्मित किया है, ठीक, दोहन किया है उससे, ठीक। तो इस प्रकार से कहते हैं कि प्रजापति ही अकारम च उकारम च मकारम च और भू भुआ स्वः च वेद त्रयात् निर्दुहत, अर्थात तीनों वेदों से उसने उसको दुहा है अर्थात उत्पन्न किया है, ठीक। तो पुनः इस कारिका को एक बार पढ़ते हैं कि अकारम चापि उकारम च मकारम च प्रजापति ही वेद त्रयात् निर्दुहत भूर्भुवः स्वरीति च भूर्भुवः स्वः इति च, ठीक है। इस प्रकार से अब अग्रिम कारिका पर हम लोग चलेंगे। तो अग्रिम कारिका आती है, तो यह जो कारिका है इस कारिका में दिखलाया गया है कि तत्पश्चात सावित्री की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। तो कहते हैं कि त्रिभ्य एव तु वेदेभ्यः पादम पादम अदुदुहत तद इति ऋचोः अस्याः सावित्र्याः परमेष्ठिः प्रजापतिः, ठीक है। अर्थात उन परमेष्ठी प्रजापति जो हैं उन परमेष्ठी प्रजापति ने क्या किया, तो तीन वेदों से ही तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, इस प्रकार का जो क्या है सावित्री मंत्र है, इसके लिए इत्यादि इस सावित्री मंत्र का प्रत्येक पद का दोहन करके इसको उत्पन्न किया, ठीक। वही कहते हैं कि त्रिभ्य एव तु वेदेभ्यः पादम पादम अदुदुहत का अदुदुहत, तो प्रजापति ही परमेष्ठी प्रजापति, कि परमेष्ठी प्रजापति ही त्रिभ्य वेदेभ्यः एव तत् अर्थात कि तत् इति अस्याः सावित्र्याः, ठीक है, तत् इति अस्याः सावित्र्याः ऋचः, जो ऋच थे उनको पादम पादम अदुदुहत, मतलब कि पाद पाद से क्या किया, दोहन किया, ठीक। कि परमेष्ठी प्रजापति ही त्रिभ्य एव वेदेभ्यः तद ऋचः अस्याः सावित्र्याः ऋचः पादम पादम अदुदुहत, मतलब कि एक एक पाद करके क्या किया है, निर्मित किया अर्थात दोहन किया है, ठीक है। इस प्रकार से अब अग्रिम कारिका पर चलते हैं। पुनः एक बार इस कारिका को पढ़ लेते हैं। तो त्रिभ्य एव तु वेदेभ्यः पादम पादम अदुदुहत तत् इति ऋचो अस्याः सावित्र्याः परमेष्ठी प्रजापतिः, ठीक। अग्रिम कारिका पर चलेंगे। तो अग्रिम कारिका आती है 78 नंबर की कारिका। तो इस कारिका में अब कहते हैं कि पुनः सावित्री जबकि विधि का कथन करते हुए कहते हैं, ठीक। सावित्री जबकि विधि का कथन करते हुए कहते हैं कि एतत् अक्षरम एताम च जपन व्याहृति पूर्विकां संध्योर वेद विद विप्रो वेद पुण्यन युज्यते, अर्थात कह रहे हैं कि वेदवित, ठीक, अर्थात वेदों को जानने वाला जो ब्राह्मण होता है वह ब्राह्मण इस ओंकार अक्षर जो है इसका और व्याहृतियों का क्या करे, तो पूर्व में प्रयोग करके, ठीक है, और इस सावित्री के दोनों संध्यांशों में जपता हुआ वेद पाठ के पुण्य से क्या होता है, युक्त हो जाता है। वही कहा है कि एतत् अक्षरम एतांच जपन व्याहृति पूर्विकाम, एतत् अक्षरम एतांच, ठीक, मतलब कि यह जो ओंकार की जो क्या है अक्षर हैं, ठीक, और जपन व्याहृति पूर्वकाम, जो व्याहृति बताई गई हैं भूर्भुवः स्वः और गायत्री मंत्र के जो अक्षर बतलाए गए हैं इनके लिए जो जपता है, इस प्रकार का वेदवित जो विप्र होता है वह संध्या में संध्या में यदि जपता है तो वेद पुण्येन युज्यते, अर्थात सह विप्रः वेद पुण्येन युज्यते, अर्थात वह विप्र वेद पुण्य से क्या हो जाता है, युक्त हो जाता है, ठीक है। वही इस कारिका में कहा गया। पुनः एक बार इस कारिका को पढ़ेंगे कि एतत् अक्षरमेतांच जपन व्याहृति पूर्विकां संध्योर्वेद विप्रो वेद पुण्येन युज्यते, ठीक है। इस प्रकार से इस कारिका में कहते हैं। पुनः अग्रिम कारिका पर चलेंगे। तो अग्रिम कारिका आती है 79 नंबर। तो इसमें सावित्री जाप के फल को बतलाया गया है कि सावित्री जप कितनी सावित्री जप करने से क्या क्या फल मिलता है, ठीक। तो कहते हैं कि सहस्त्रकृतस्तु अभ्यस्य वही रेतत्रिकं द्विजः महतोपि अनसो मासात् त्वचेः एव अर्हि विमुच्यते, ठीक है। मतलब इस कारिका में कहते हैं कि द्विज जो है वह इस त्रिक को, ठीक है, यह जो है कौन कौन, तो ओंकार हो गया, ठीक, और क्या हो गया, व्याहृति हो गई और गायत्री मंत्र हो गया, अथवा ओंकार अर्थात कि त्रिक इसको क्यों कह रहे हैं, त्रिक नाम से क्यों कहा,
तो इसलिए क्योंकि उसमें 3 का समूह है, अर्थात भूर्भुवः स्वः। इस त्रिक को जो क्या करता है तो कहते हैं सहस्त्रम कृत्वाभ्यस्य, अर्थात पहले तो इसमें क्या कह रहे हैं कि वही एतत् त्रिकम द्विजः, कि द्विजः एतत् त्रिकम, वही अर्थात कि जो द्विज है ब्राह्मण है वह इन त्रिकम अर्थात कि भूर्भुवः स्वः इस त्रिक को वही अर्थात कि बाहर जाकर, कहाँ से बाहर जाकर तो जो है शहर से अर्थात कि समूह से लोगों से बाहर जा कर के अर्थात वन में जा कर के और सहस्त्र कृत्वाभ्यस्त अर्थात कि 1,000 बार जब करता है तब क्या होता है तो महता एनशः अपि मासात्, ठीक है, महतो अपि अनसो मासात्, मतलब कि एक ही मास में क्या कहता है महतः एनशः अपि, मतलब कि महान पाप से भी क्या हो जाता है मुक्त हो जाता है। ठीक है, कहते हैं किस प्रकार से तो कहते हैं आगे कि त्वचा एवं अहि विमुच्यते, अर्थात जिस प्रकार से जो अहि अर्थात सांप होता है वह अपनी त्वचा अर्थात कि अपनी जो कैंचुली होती है उस कैंचुली के लिए क्या कर देता है सहजता ही जिस प्रकार से छोड़ देता है, उसी प्रकार से समाज से बाहर जाके वन में जा कर के और 1,000 सुबह और शाम की संध्या में जो व्यक्ति इन व्याहृतियों का जब करता है तो उसी प्रकार से पापों से मुक्त हो जाता है सहजता, जिस प्रकार से सहजता ही सर्प अपनी कैंचुली को छोड़ देता है। ठीक उस प्रकार से इसको कहा गया। पुनः एक इस श्लोक को अच्छे से पढ़ते हैं एक बार। तो क्या कहते हैं कि सहस्त्रकृतस्तु अभ्यस्य बहि एतत्त्रिकं द्विजः महतोपि अनुसोमासात् त्वचेः एव अहि विमुच्यते। ठीक इस प्रकार से कहा। अब अग्रिम कारिका और लास्ट कारिका हम लोग देखेंगे। तो इस कारिका में क्या कहा जा रहा है तो इसमें कहते हैं इसके बाद द्विज वर्ण के लिए पुनः जप एवं सदाचार के पालन का निर्देश करते हैं। ठीक, और कहते हैं कि एतयर्च्या विसंयुक्ता काले च क्रियया स्वया ब्रह्मक्षत्रियविटयोः निर्गर्हणां याति साधुषु। ठीक है, अर्थात इस कारिका में कहना चाह रहे हैं कि इस कारिका में कह रहे हैं कि एतया ऋचा है, ठीक है, संधि होकर के एतयर्चा बन गया। तो एतयर्चा विसंयुक्ता काले च क्रियया स्वया, कि काले अर्थात समय समय पर एतया ऋचा विसंयुक्ता इस ऋचाओं से विसंयुक्त अर्थात कि छूटा हुआ पीछे हटा हुआ जो क्या होता है व्यक्ति होता है, अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो होता है वह अपनी क्रियाओं से च्युत और इन जो व्याहृतियाँ हैं इनसे ऋचाओं से विसंयुक्त जो ब्रह्म क्षत्रिय और विट अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो शूद्र होता है वह साधुषु निर्गर्हणाम याति, अर्थात साधु जनों से क्या पाता है तो निंदा का पात्र बनता है। ठीक है, इसलिए इनको और अपने कर्मों को अर्थात ऋचाओं से विसंयुक्त कभी नहीं होना चाहिए और अपने जो अपने कर्म हैं उन कर्मों से च्युत कभी भी होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों ने आज 60 से लेकर के 80 कारिकाओं तक अर्थात 20 कारिकाओं को आज हम लोगों ने देखा। इससे आगे की कारिकाएं अग्रिम पाठ में देखेंगे। तब तक आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इतनी देर तक पाठ सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। नमः संस्कृताय।